हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नीट के लिए क्वेश्चन। अ दिवाली क्रैकर ऑफ मास 60 ग्राम एट रेस्ट द एक्सप्लोड इनटू 3 pieces A, B and C of mass 10 gram, 20 gram and 30 gram respectively. The after explosion the velocity of A and B are 30 meter per second along east and 20 meter per second along north respectively. The instantaneous velocity of C will be, और ये आपकी 4 चॉइस रखे हैं। तो कुछ सोल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं। शुरुआत में जो आपका दिवाली क्रैकर है वो जिसका मास टोटल मास 60 ग्राम है वो रेस्ट में है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है पी वेक्टर वो 0 होगा। ठीक, और हम जानते हैं कि इफ अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अगर 0, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब यहाँ पर जो दिवाली क्रैकर है वो 3 पीस में डिवाइड हो रहा है, इसलिए P फाइनल लिखें। P इनिशियल वेक्टर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं मालूम ना, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखिए। चलिए, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो 10 ग्राम का वो है पार्ट, वो मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट। तो इसका डायग्राम बना देते हैं। ये 10 ग्राम का एक पीस है, M1 इज इक्वल टू 10 ग्राम है, इसीलिए इसे किलोग्राम में चेंज करें तो 10/1000 किलोग्राम हो जाएगा। और इसकी इधर की तरफ मोमेंटम निकालें तो M1V1, ये ईस्ट में है आपका, ये ईस्ट है। ठीक, तो ये लिखें तो ये हो गया 10/1000 और ये मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से A वाला ईस्ट में 30, तो ये हो गया 3/10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखो P1 की वैल्यू आ रही है उतनी, तो ये तो 0 हो गया। P1 लिखें तो ये अलोंग एक्स एक्सेस है और अलोंग एक्सेस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P1 आई कैप। ऐसा ही अब यहाँ पे सॉल्व करो। दूसरा, ये आपका मास दे रखा है M2 इज इक्वल टू 20 ग्राम दे रखा है, चेंज कर लेना आप उसे। और इधर की तरफ मोमेंटम लिखें तो P2 बराबर M2V2 देन 20/1000 और ये स्पीड दे रखी है नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकेंड 20, तो ये हो गया 4/10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम निकले आया। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आपका जे कैफ। सो इधर की तरफ लिख सकते हैं हम P2 जे कैफ, और P3 की डायरेक्शन हमें पता ही नहीं कि थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ये हमसे पूछा भी है, मैग्नीट्यूड भी पूछा है उसकी वेलोसिटी का और डायरेक्शन भी पूछी है, इसीलिए पता ही नहीं, इसीलिए हम उसे P3 वेक्टर ही रहने दें। ठीक साहब, अब क्या करें, यहाँ से P3 वेक्टर निकाल लें तो P3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के P1 आई कैप एंड माइनस के P2 जे कैप, दैट मीन्स माइनस के 3/10 आई कैप एंड माइनस के 4/10 जे कैप। तो देखो ये P3 वेक्टर आ गया आपका, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो माइनस के 0.3 आई कैप और माइनस के 0.4 जे कैप। ऐसे इसका एक डायग्राम बनाइए। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं यहाँ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि माइनस के 3 आई है ना, तो आई नेगेटिव आई तो इधर की तरफ होता है माइनस के आई, तो इसीलिए ये आपका मोमेंटम ये रहा, ये है आपका 0.3 और इधर की तरफ है आपका ये 0.4, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो P3 वेक्टर है, दैट मीन्स ये रहा, ये आपका P3 वेक्टर की डायरेक्शन। जो डायरेक्शन P3 की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, इसीलिए जो V3 की डायरेक्शन होगी वो यही होगी।
ठीक। अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो इस एंगल को अल्फा मान लो, इसको बीटा। तो यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ। तो इसकी डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बिटवीन लाई कर रही है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से। P3 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट के अंदर 3/10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का है तो माइनस साइन लगा लो, यहाँ पे लगाना चाहो तो माइनस के 4/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ ले सकते हैं M3V3 और ये ले सकते हैं हम 9/100 और 16/100 ऐसे। तो इसकी वैल्यू दे रखी हमें, थर्ड फ्रेगमेंट 30 ग्राम का था, 30/1000 ग्राम, इसीलिए उसे चेंज कर लें V3। और ये हो गया 25/100 रूट के अंदर। तो ये देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3/100 V3 इज इक्वल टू 5/10। तो ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स V3 इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो पक्का हो गया कि V3 जो तीसरा पार्टिकल की स्पीड है वो 50/3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो एक चॉइस थर्ड हो सकती है, एक चॉइस सेकंड हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी इसकी। तो डायरेक्शन हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो नाव इसके बाद हम कर लिख सकते हैं इसमें नाव डायरेक्शन निकालनी तो आप tan अल्फा निकाल लो इस डायग्राम से। तो tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर आपका ये होगा जो कि 0.3 है और बेस हो गया 0.4। तो ये 3/4 हो गया। और आपको ट्राइंगल पता हो ऐसे कि ये 37 है तो ये 3 होगा, और अगर ये 53 है तो ये 4 होगा, और ये 5। तो देखो tan 3/4 ये 37 की वैल्यू हो गई। तो tan अल्फा बराबर tan 37 डिग्री। तो अल्फा बराबर 37 डिग्री। ऐसे ही आप बीटा निकाल सकते हो। tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर हो गया आपका 0.4 और बेस हो गया आपका 0.3, क्योंकि tan 53 डिग्री की वैल्यू है, इसीलिए बीटा हो गया 53 डिग्री। अब देखो डायरेक्शन बतानी है हमें, तो इसीलिए V3 वेक्टर जो हो गया इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन देखें तो अल्फा मतलब 37 डिग्री। वैसे ये किससे बना रहा है एंगल, ये साउथ से किधर की तरफ घूम रहे हैं, वेस्ट की तरफ घूम रहे हैं। कितना एंगल भाई, ये अल्फा, ये जो V3 वेक्टर है वो साउथ से तो 30 डिग्री बना रहा है। अल्फा तो 37 डिग्री आया, 37 डिग्री बना रहा है। तो हम घूम रहे हैं किधर से, साउथ से वेस्ट की तरफ घूम रहे हैं। तो साउथ से वेस्ट की तरफ घूमते हैं तो इसे लिखते हैं वेस्ट ऑफ साउथ। देखो साउथ से वेस्ट की तरफ घूम रहे हैं तो वेस्ट ऑफ साउथ लिखेंगे, वेस्ट ऑफ साउथ ऐसे। इसका मतलब होता है साउथ से वेस्ट की तरफ घूमना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक साहब। और क्या लिख सकते थे हम इसको, V3 वेक्टर इज इक्वल टू 50/3 मीटर पर सेकेंड और 53 डिग्री इससे बना रहा है। तो ये वेस्ट से साउथ की तरफ घूम रहे हैं, वेस्ट से साउथ की तरफ 53 डिग्री घूम जाए तो वो डायरेक्शन होगी। तो वेस्ट से साउथ घूमेंगे तो इसे लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। अब चेक कर लो, ये दो आंसर हो सकते हैं आपके। एक तो आंसर ये हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज, और एक आंसर ये हो सकता है इसका। ये दो आंसर में से आप कोई भी एक आंसर ले सकते हो। तो चेक करते हैं कौन सा आंसर सही है। देखो यहाँ पे 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, दैट मीन्स ये करेक्ट है ना। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, ये करेक्ट है। देखो थर्ड, इसमें देखो 50/3 मीटर पर सेकेंड है, 37 डिग्री है, लेकिन यहाँ साउथ ऑफ ईस्ट लिख दिया है, जबकि ईस्ट में नहीं आ रहा, साउथ और वेस्ट के बिटवीन आ रहा है, इसीलिए ये चॉइस तो होगी नहीं। और इसमें 20/3 है, इसमें 20/3 है, तो ये भी तो होगी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी। यहाँ पे डायरेक्शन सही है बट मैग्नीट्यूड गलत है, इसीलिए इसका थर्ड चॉइस करेक्ट होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।